जय सिया राम, जय हनुमान। सबसे पहले हमारे सभी इष्ट भगवानों की जय, हमारे सभी पितृ भगवानों की जय। स्वागत है एक नई वीडियो में। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का नमन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फला फला जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण बन जाता है। अनुच्छेद 248, इसमें उल्लेख है भारतीय संसद। भारतीय संसद किसमें कानून बना सकती है? अपशिष्ट विषयों पर। अपशिष्ट विषयों पर, यानी कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, माफ़ कीजिए ये जरा अपशिष्ट विषयों पर, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि अवशिष्ट विषय होते क्या हैं। आपने देखा होगा कि अनुसूची 7 के अंतर्गत, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत विषयों का विभाजन किया गया है। विषयों का विभाजन किया गया है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां होती हैं। यानी कि संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास होता है। राज्य सूची के विषय वो होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल संबंधित राज्य के पास होता है। और समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसके अलावा जो इन ऐसे विषय जो इन तीनों विषयों के अंतर्गत नहीं आते हैं उसको संविधान के अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत रखा जाता है। तो सामान्य रूप से तो भारतीय संसद अवशिष्ट विषयों पर कानून नहीं बनाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भारतीय संसद अनुच्छेद 248 की शक्ति का प्रयोग करते हुए अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद किस अनुच्छेद के अधिकार का प्रयोग करते हुए अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 248। अब हम बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण, मैं बात कर रहा हूँ ना 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जिसकी लगभग 4 अनुच्छेदों के विषय लगभग एक दूसरे से रिलेटेड ही रहेंगे। तो महत्वपूर्ण 4 अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें कि पहला अनुच्छेद है 248, पहला है, दूसरा है 249, तीसरा है 250 और चौथा इसमें रहेगा 252। ये 4 अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 248 हम करा चुके हैं, अब है अनुच्छेद 249। इसमें ये होता है भारतीय संसद। भारतीय संसद, इसमें जैसे मैंने बताया ना सूची कितने होते हैं, 3, संघ, राज्य और समवर्ती। जिसमें केंद्र कानून बनाते हैं, जिसमें राज्य कानून बनाते हैं, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे समवर्ती में एक विषय है ना शिक्षा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब अनुच्छेद 249 के तहत भारतीय संसद किस विषय पे कानून बना सकती है? राज्य सूची के विषय पे, राज्य सूची के विषय पे। लेकिन सामान्य तौर पे भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून नहीं बना सकती है, लेकिन 249 की शक्ति का प्रयोग करते हुए विशेष परिस्थितियों में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। लेकिन बशर्ते इसके अंतर्गत इस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए यदि संसद कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून को राज्यसभा से 2/3 बहुमत के साथ पारित होना अति अनिवार्य है। अगर इस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनाती है तो उसको राज्यसभा से 2/3 बहुमत से अनुमोदन मिलना या प्रस्तावित होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा तो बना हुआ कानून रद्द हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में।
अब हमारा अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके अंतर्गत बनेगा वो है हमारा अनुच्छेद 250। अब इसके अंतर्गत भारतीय संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। फिर इसमें क्या शर्त है इसकी? केवल एक शर्त पे, आपातकालीन स्थिति पे। आपातकालीन स्थिति, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, या इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और वित्तीय आपातकाल। 250 अनुच्छेद 250 की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन किस समय? केवल आपातकालीन की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में 250 का प्रयोग करते हुए राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अब हम अंतिम और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। अंतिम अनुच्छेद है 252। इस 252 अनुच्छेद 252 की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद फिर से राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है? फिर से एक शर्त है यहाँ पे, बशर्ते इसमें क्या हो? संबंधित राज्य की सहमति, यानी कि संबंधित राज्य की सहमति से संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। यदि कोई एक ऐसा राज्य है जो संसद से ये अनुरोध करती है कि अपने राज्य सूची के किसी विषय पे संसद की सहायता से, उसके अनुभव से कोई कानून बनाता है, तो संसद उस राज्य की सहमति से अनुच्छेद 252 का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य के राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो मैंने आप लोगों को बताया अनुच्छेद 248, एक बार पुनः रिवीजन करा देता हूँ। 248 अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद क्या कर सकती है? अवशिष्ट विषयों पे, ऐसे विषय जो न तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ना राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, उन विषयों पे संसद क्या कर सकती है? अनुच्छेद 248 की शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बना सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 249, इसके अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद। उसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 250। इसके अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन केवल आपातकाल की स्थिति में। उसके बाद अनुच्छेद 252, इस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन केवल संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही। तो आशा करता हूँ महत्वपूर्ण 4 अनुच्छेदों का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।